बच्चों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को पहले समझेंगे क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में है ए मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू ए डीलर फॉर 18,000 रुपीज़। एक मैन्युफैक्चरर है, सेल्स करता है टीवी को बेचता है। और किसको बेचता है? डीलर को बेचता है। मैन्युफैक्चरर डीलर को टीवी बेचता है, कितने रुपए में बेचता है? 18,000 रुपये का, 18,000 रुपीज़ का। फिर उसके बाद देखिए डीलर को बेच देता है, फिर क्या करता है? डीलर बेचता है। द डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500। भाई डीलर भी बेचेगा और डीलर 18,000 का तो बेचेगा नहीं, वो भी प्रॉफिट लेना चाहेगा। तो उसने क्या किया? 1,500 रुपये प्रॉफिट ले लिए। तो उसने भी बेचा, किसको बेचा? किसी को बेचा। एंड द डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर। कौन है कंज्यूमर? कोई कंज्यूमर है, उसको बेच देता है 18,000 और प्लस 1,500 रुपये में बेच देता है, क्योंकि इतना प्रॉफिट लेकर जोड़ के बेचेगा। फिर आगे इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, और आपको बता भी दिया गया है कि सेल्स इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट का मतलब आप जानते हैं, एक ही स्टेट में बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। जैसे कोई दिल्ली में ही खरीदे और दिल्ली में ही बेच दे, ऐसा है। एंड द रेट ऑफ GST 12% GST रेट है। और आप जानते हैं अगर इंट्रा स्टेट होता है तो दोनों को ही जाएगा, CGST और SGST, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। और कितना जाएगा? 6%। 12 है तो हाफ हाफ, इसका 6% जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और इसका 6% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो जो भी है अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाला पार्ट पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। आप समझिएगा, अगर यहाँ पे डीलर के लिए पूछा गया है तो हम डीलर के लिए ही सारा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, डीलर के बारे में सोचेंगे, डीलर ने कब कितने का ख़रीदा और कितने पे बेचा, डीलर के बारे में। ठीक है, कितना डीलर ख़रीदता है तब GST देता है, फिर डीलर बेचता है तो कितनी GST कलेक्ट करता है, हम डीलर के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और जो डीलर क्या करेगा, अगर डीलर ख़रीदता है तो GST देगा, और जो देगा जो GST उसे क्या कहेंगे हम लोग? इनपुट GST कहेंगे। फिर डीलर बेचेगा तो GST लेगा, जो GST लेगा तो वो कैसी GST होगी? वो आउटपुट GST होगी। चलिए फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये हमने कॉपी पे ऐसा कुछ लिख लिया है। यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी बाई मैन्युफैक्चरर। MF का मतलब मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर 18,000 पे सेल करता है। ठीक है, किसको सेल करता है? डीलर को। और वहाँ उसके बाद जो प्रॉफिट लेता है कौन? डीलर प्रॉफिट लेता है, तो वो 1,500 रुपये हमने ऐसे डेटा के तौर पे लिख लिया है। रेट ऑफ GST कितना है? 12%। इस प्रकार से भी आप लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ इनपुट GST ऑफ द डीलर। अब डीलर के लिए इनपुट GST क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पहले पार्ट में डीलर के बारे में पूछा गया है कि कितना GST स्टेट गवर्नमेंट को देता है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इनपुट GST ऑफ द डीलर। अब डीलर के लिए अमाउंट ऑफ इनपुट GST निकालेंगे। और इनपुट GST में दो टाइप की GST होंगे, एक इनपुट CGST होगा, इनपुट SGST होगा। जितने पे खरीदेगा डीलर उतने पे ही GST लगेगा। कितने पे खरीदेगा? 18,000 को रुपए में ख़रीद रहा है तो इतनी पे हम लोग GST निकाल लेते हैं, इनपुट CGST। और इसका हाफ हाफ हम लोग निकालेंगे जैसा कि हमने पहले बताया। सो इसका 6% निकाल लेते हैं। 18,000 ये हो जाएगा और इसका 6% यानी 6/30, ये 2 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 0 ज़ा 0, 6 8 ज़ा 48 एंड 8 के आ जाएगा 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 4 10, 1,080 रुपीज़। जितना ये आया उतना ही SGST स्टेट को भी उतना ही जाएगा, तो इतना लिख लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा हमारे पास इनपुट SGST हो गया। सो हमने इनपुट SGST निकाला, इनपुट CGST निकाला, ये हो गया। अब हम लोग आउटपुट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, आउटपुट कब मिलेगा मुझे? कब मिलेगा? जब ये डीलर के लिए इनपुट आ गया, डीलर ने ख़रीदा, अब डीलर जब बेचेगा तब उसे आउटपुट मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस निकालो पहले, डीलर कितने का बेचता है भाई, पहले वो निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी बाय डीलर, डीलर कितने का बेचेगा? 18,000 का तो ख़रीदा ही था, तो 18,000 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस क्या करेगा? कितने का प्रॉफिट लिया है? 1,500 का, 1,500 भी ऐड कर दिया जाएगा, यानी 1,500 रुपीज़। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 0 5 एंड 187 एंड
1700, ये 17,000 रुपीज़, 17,500 रुपीज़ का जो होगा पड़ेगा। हाँ, इतना गलत हो गया 18,000। हमने इतना गलत कैलकुलेशन कैसे कर दिया भाई? यहाँ बाई मिस्टेक देखिए यहाँ पे हमने गलत एडिशन गलत कर दिया, कभी कभी होता है। 0 0 0 0 और 5 यहाँ पे आ जाएगा। 819 मुझे करना था और 1, ये 19,500। ठीक है, ये कैलकुलेशन बाई मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए 19,500 रुपये का वो बेचेगा। जब 19,500 रुपये का वो बेचेगा, इसी पे वो जीएसटी लेगा भी कंज्यूमर से। ठीक है, किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को। उससे जो जीएसटी लेगा ना, वही आउटपुट जीएसटी होगा। अब हम लोग चलते आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ आउटपुट जीएसटी निकालेंगे ऑफ द डीलर। आउटपुट जीएसटी, अब जो भी रेट ऑफ जीएसटी हमारा 12% है, इसी का हाफ ऑफ आउटपुट सीजीएसटी होगा, आउटपुट एसजीएसटी होगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। सो अब 19,500, इसी का 6% हम लोग निकालेंगे। 6/100 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जितना आएगा लिख लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 195 से, तो हमें मिलेगा 1170, 1170 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये आउटपुट सीजीएसटी होगा। इसी प्रकार से आउटपुट एसजीएसटी भी इतना ही आएगा। हम लोग इसको भी लिख लेते हैं 1170 रुपये। अब हमें देखो, हमारे पार्ट में ये पूछा गया था, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। अब हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को डीलर कितना देगा? स्टेट गवर्नमेंट को डीलर कितना देगा? अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, हमने शॉर्ट में जीओवी लिख दिया है, गवर्नमेंट कितना देगा? देखो भाई, आप समझिएगा, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ये करना है हमें। आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। सो आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 1170 माइनस इनपुट एसजीएसटी कितना है? इनपुट एसजीएसटी ये है इतना, 1080 रुपये। ये हो जाएगा 1080 रुपये। अब इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 90 रुपीज़। ये देगा डीलर। ठीक है, डीलर किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को 90 रुपीज़ देगा। और जानते हैं, इतना ही स्टेट गवर्नमेंट को देगा और फिर इतना ही सेंट्रल को भी देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देगा। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब हमारे सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, इन दोनों में अंतर होता है। देखो, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पेड बाय डीलर अलग बात होता है। जैसे मैं इस प्रकार से कहूँ, अगर मान लीजिए कि अगर हम कहें कि कोई दुकान है और वहाँ पे भाई जो शॉपकीपर होता है, फिर कोई ख़रीदने वाला होता है, कोई व्यक्ति होता है ख़रीदने जाता है सामान को, तो हम कहें कि दुकानदार के पास कितना पैसा दुकानदार ने कितना पैसा रिसीव किया, तो वो अलग बात हो जाती है। और हम कहें कि किसी व्यक्ति ने दुकानदार को कितने पैसे दिए, वो अलग बात हो जाती है। कैसे? दुकानदार ने, मान लीजिए दुकान जिसकी है, दुकानदार, वो उसके पास न जाने कितने ही लोग आते होंगे दिन में, तो उसने बहुत सारा पैसा कलेक्ट किया, बहुत लोगों के द्वारा पैसा कलेक्ट किया। लेकिन अगर एक व्यक्ति के बारे में बात किया, तो वो व्यक्ति उतना ही पैसा देगा जितना कि उसने सामान ख़रीदा होगा। ठीक है, तो ये दो अलग बातें होती हैं, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि उतना ही। काफ़ी टाइम में बच्चे ऐसे दिमाग लगाते हैं कि जितना पे इसको स्टेट गवर्नमेंट को उतना ही मिलेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना ही रिसीव करेंगे जितना कि डीलर देगा, यहीं रुक जाते हैं। नहीं, दोनों जो भी है, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, और सब के बारे में सोचना है, कहाँ से पैसा कितना जा रहा है उसके पास, सेंट्रल के पास ही। तो हम लोग सेकेंड पार्ट में इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सो सेकेंड पार्ट इसका हम लोग देखेंगे। सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कितना रिसीव करता है। देखिए, अभी तो आपने निकाला कि यहाँ पे जितना ही, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे
अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए उस पार्ट के लिए, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा, जितना स्टेट को जाता है उतना ही सेंट्रल को भी जाएगा। 90 रुपीज़ ये आ गया। इतना देगा कौन देगा, डीलर देगा। अभी डीलर से पहले कौन था, मैन्युफैक्चरर था। तो मैन्युफैक्चरर ने भी तो पैसा दिया होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना पैसा दिया होगा, अब उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पार्ट का आंसर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट। आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लिख देते हैं, चलिए खैर, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, ठीक है। इतना हमने इसको ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे जो कुछ भी मिलेगा। ये जो है डीलर के द्वारा इतना गया है, ये जो अमाउंट अभी हमने निकाला, इसको डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट दिया, ठीक है। ये डीलर के द्वारा गया तो 90 रुपीज़ तो ये हो जाएंगे हमारे पास। इसको यहाँ हम लिख लेते हैं 90 रुपीज़ प्लस। अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पे जब डीलर ने ख़रीदा था तो किससे ख़रीदा था, मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा था। मैन्युफैक्चरर को उसने टैक्स दे दिया, तो कितना दिया, स्टेट के लिए कितना दिया और सेंट्रल के लिए कितना दिया। 1080 रुपये सेंट्रल के लिए दिया था और स्टेट के लिए कितना दिया, 1080 रुपये, दोनों को ही। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो ले जाएगा सेंटर के पास, ठीक है। कितना ले जाएगा देने, 1080 रुपये। तो ये सेंटर के पास चला गया, यानी सेंटर को कितना मिला, 1080 रुपये। किससे मिला, मैन्युफैक्चरर से मिला। वो चीज़ भी हम लोग लिखेंगे, भूलेंगे नहीं। यहाँ पे 1080 रुपीज़ इसको लिख लेंगे। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 7 एंड 1 1 1170, 1170 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग थर्ड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसका जस्ट यही आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे इसमें ऐड किया गया है हम लोग इसको भी लिख लेंगे। द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाई हाँ, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी स्पेलिंग होती है। यहाँ पे भी उतना ही आ जाएगा। 90 रुपीज़ डीलर ने दिया था और 108 रुपीज़, आप समझिएगा यहाँ से 90 रुपीज़ तो डीलर ने डायरेक्ट दिया था स्टेट को यहाँ पे, ठीक है। ये 90 रुपीज़ देखो स्टेट को डीलर ने दिया था। फिर मैन्युफैक्चरर ने उतना दिया था। ये है इनपुट जीएसटी डीलर के लिए, लेकिन ये जीएसटी किसके पास गया था, मैन्युफैक्चरर के पास। किसने दिया था, डीलर ने दिया था। तो मैन्युफैक्चरर किसको देगा, स्टेट को देगा जाके। तो स्टेट को दिया उसने, वही यहाँ ऐड होता है, ऐड हो जाएगा। ये भी 1180 रुपये आ जाएगा, 1170 रुपये आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर, है ना। अरे इसको मैं क्यों यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, ये थर्ड पार्ट है क्या, थर्ड पार्ट है फिर, ठीक है। अब हम फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट इस प्रकार से हमारा होगा, हम लोग फोर्थ पार्ट में बढ़ेंगे। हाँ, तो फोर्थ पार्ट क्या है, अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। तो दैट अमाउंट जो कंज्यूमर पे करेगा, द अमाउंट दैट, क्या कंज्यूमर पे करेगा भाई, टैक्स वैक्स भी देगा। द अमाउंट दैट द कंज्यूमर pays for the
टीवी, फॉर द टीवी। ये क्या हो जाएगा? अब देखो कंज्यूमर ने कितने का, डीलर ने कंज्यूमर को बेचा था, तो कंज्यूमर कितने का खरीदेगा भाई? डीलर जितने का बेचेगा और प्लस जीएसटी। तो कंज्यूमर ने कितने का ख़रीदा था? अब आप यहाँ देखें, डीलर ने जितने का बेचा था 19,500 रुपये का बेचा था, तो 19,500 रुपये लिख दीजिए, उतने का ही ख़रीदा, उतना ही देगा ना पैसा। 19,000, इसको 9 कर लेते हैं, है ना, इसको 9 कर लेते हैं, 1900 प्लस जीएसटी भी तो देगा कंज्यूमर। जीएसटी कितना देगा? देखिए अब यहाँ पे जीएसटी देखिए, जीएसटी देखिए क्या क्या दिया है। कंज्यूमर ने डीलर को जो जीएसटी दिया है, क्या क्या दिया है? 1170 एंड 1170, दो बार इतनी जीएसटी दिया है, 1170 प्लस 1170 इतना दिया है। यही हम लोग ऐड कर लेंगे, इतना उसने किसको दिया है? कंज्यूमर ने डीलर को दिया है, तो 1170 प्लस 1170 इसको हम ऐड कर लेते हैं। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये मेरे पास 21,840 रुपये आ गया। इस प्रकार से हमारे चारों पार्ट सॉल्व हुए, क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट सॉल्व हुए। और इनको आप कई बार समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार जब पकड़ बन जाएगी तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा जीएसटी चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।